श्री भगवान ने कहा कि हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ये सरलता। अब जानना है, समझना है कि हम देव स्वरूप हैं जहां हमारे अंदर असुर वृत्ति प्रबल है। अब बहुत उत्तम प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। आत्म निरीक्षण करेंगे कि देवी संपद है या असुर है। कहीं गिरावट की ओर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं पतन की ओर तो नहीं जा रहे हैं। देवी संपद क्या है? निर्भयता, जिसके अंदर निर्भयता आ जाए, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध होना आरंभ हो जावे और डरे केवल परमेश्वर से डरे, परमेश्वर से डरने वाला हो, ज्ञान की बढ़ोतरी करने वाला हो और योग में स्थिति, दान देने की वृत्ति हो और इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, जिसकी यज्ञ करने की रुचि हो, ग्रंथों का अध्ययन करने को मन करे, तब तपस्वी होवे और सरलता। अब देखोगे अधिकतर ये चिन्ह आप में पाए जाएंगे, अधिकतर। पूर्ण तो कोई हो नहीं सकता है। अब अपने आप में देखना है कि मेरे पास मार्क्स हैं, 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन है या 1st डिवीजन है, गोल्ड मेडलिस्ट बन रहा हूं, ये समझना है अपने आप में आत्म निरीक्षण करके। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, उपैशन, भूतों में दया भाव, लोभ लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा और अचंचलता, ये भी गुण आप देखोगे अधिकतर पाए जाएंगे। क्योंकि सत्य पर चलने की प्रवृत्ति है, किसी को सताना नहीं चाहते, किसी को दुख नहीं देना चाहते, क्रोध से बचना चाहते हैं, त्याग की ओर जाते हैं, शांति की चाहना लेकर के आते हैं और इसी प्रकार दया भाव दूसरों के प्रति, ये नहीं कि दूसरों को दुख देना चाहते हैं, दूसरों को दुखी है उसको देख करके मन पिघल जावे, ये दया भाव है। और इसी प्रकार गलती किसी ने कर दी और गलती की उसने माफ़ी मांग ली, और अगर हमारे अंदर ये गुण है क्षमा करने का, ये भी देवी संपत्ति है। असुर बड़ा कहेगा मैं तो नहीं क्षमा करूंगा, मैं तो नहीं माफ़ करूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा बात को, मैं बात को पकड़े रखेगा। देवी संपत्ति वाला बात को छोड़ देता है, हो गई गलती क्षमा कर दो, उसका स्वभाव ऐसा होता है। और वह धैर्य वाला होता है, उतावली में काम नहीं करता, सोच समझ करके, विचार करके, चिंतन करके वह निर्णय लेता है। और पवित्र रहने का उसका स्वभाव है, झूठ से उसको परहेज है, पवित्रता की ओर जाता है, मन की भी, धन की भी और तन की पवित्रता, ये सब पवित्रता को ध्यान रखता है। और किसी को धोखा नहीं देना चाहता, द्रोह नहीं करना चाहता। अगर ये मन में भाव है कि मैंने किसी को धोखा नहीं देना है, ये देवी संपत्ति है। और अति अभिमानी ना होना, अभिमान सब में है मगर अति बुरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हर एक प्राणी के अंदर है। जहां अति आ जाती है ये पतन की ओर ले जाती है, वह असुर वृत्ति की ओर ले जाती है। और इसी पर ये गुण जो होते हैं ये देवी संपत्ति से ही जन्मा व्यक्ति है। तो इसलिए जानना है कौन से? तेज, अक्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह ना करना, अति अभिमानी ना होना, ये गुण उसमें होते हैं जो देवी संपत्ति सहित जन्मा है। इसलिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझना है कि ये जो गुण हमने पढ़े हैं इनमें अधिकतर अपने में पाए जा रहे हैं। देवों के जो गुण हैं उन्हें देवी संपत्ति कहा गया है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मनुष्य स्वभाव से ऊपर देव रूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे ये चिन्ह है।
दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य आप्त और प्रमाणिक मनुष्य है। छठे अध्याय का योग रूढ़ पूरा कर्मयोगी मनुष्य है। 12वें अध्याय का भक्त मनुष्य तन मन धन से ईश्वर अर्पित परम त्यागी और परमेश्वर का परम प्यारा है। 14वें अध्याय में वर्णित गुणातीत मनुष्य प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है। और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य शुद्ध देव स्वरूप है। अब जो पिछले अध्याय पढ़े सब इसका संक्षेप में सब जोड़ दिया। तो सुबह उठ करके आना, नित्य प्रतिदिन आना, परमेश्वर की आराधना करनी, धर्म कर्म में रुचि रखनी, स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, तप करना, त्याग करना, तपस्या करनी, दया भाव रखना, क्षमा का भाव रखना, ये सब देवी संपत्ति है। बहुत भाग्य से ये संपत्ति मिलती है। अब जानना कहीं हम असुर वृत्ति में तो नहीं, कहीं हमारा व्यवहार स्वभाव असुरों जैसा तो नहीं, कहीं ऊपर से कुछ दिखाई दे रहा है अंदर कुछ और तो नहीं है। अब जानना है। हे पारथ, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्यों के ये चिन्ह है। दंभ, अगर दंभ दिखावे व्यक्ति, पखंड करे, अंदर कुछ नहीं बाहर बहुत दिखावे, और वह असुर वृत्ति वाला है। दिखावा करना बहुत लोगों की आदत है। आज क्या कारण है, क्यों गिरावट की ओर जा रहे हैं, क्यों पतन की ओर जा रहे हैं? दिखावा बढ़ता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई से अधिक खर्चा। किस कारण? पेट भरने के लिए नहीं, दिखावे के लिए अधिकतर है। अधिकतर खर्चा दिखावे के लिए है। अपनी समर्था नहीं है, उधार ले लेना, लोन उठा लेना, मांग लेना, ये दिखावा है सब। अपनी चादर में जो रहता है वह देवी संपत्ति है। तो इसलिए दंभ से बचना है, दिखावे से बचना है। घमंड, बहुत लोग देखोगे घमंडी होते हैं। वो बात करेंगे अपनी ही करेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं। घमंड से भरे हुए, अपनी बड़ाई करते जाएंगे, अपनी प्रशंसा करते जाएंगे। उनके अंदर यही भाव होता है बस मैंने जो कह दिया वही है। ऐसे व्यक्ति अभिमानी होते हैं और मूडी भी होते हैं। मूड है तो बात करेंगे, मूड नहीं है तो बात नहीं करेंगे, अनदेखी कर देंगे, अनदेखी करेंगे। देखोगे स्वभाव है, बहुत व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव है। बहुत बार तो मिल जाएंगे, घी खिचड़ी हो जाएंगे, पर कभी मुंह फैला के बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, दूर भाग जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति घमंडी भी हैं, अभिमानी भी हैं, और क्रोध भी आता है उनको। कोई बात नहीं सुने, कोई बात नहीं माने, क्रोधित हो जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे। ये असुर वृत्ति है। कठोरता, उनके अंदर इतनी कठोरता होती है तो उनको मनाते जाओ, मैं कह मैं तो नहीं मानूंगा। मानने की प्रवृत्ति नहीं है, मानना ही नहीं है। मेरी मर्जी होगी तो मैं बात करूंगा, नहीं मर्जी है तो मैं बात नहीं करूंगा। और बात बात में अपने मन की हट की कहनी, कठोर स्वभाव होना। कितना कोई माफ़ी मांगता जावे, कितनी कोई क्षमा मांगता जावे, वो कहे मैं तो माफ़ नहीं करूंगा। ये कठोरता है उनके अंदर। और इसी प्रकार अज्ञान, नहीं समझ है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं समझ है, नहीं विवेक है, ये असुर वृत्ति है। पापों से मोक्ष पाने के लिए देवी संपत्ति है। अगर पापों से मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी है, तो देवी संपत्ति को ग्रहण करना पड़ेगा, उस और बढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, और तप तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और ये देवी संपत्ति है, पापों के बंधन के लिए आश्रय संपत्ति समझी गई है। जो व्यक्ति कठोर स्वभाव का है, अभिमानी है, अहंकारी है, क्रोधी है, वह किस ओर जा रहा है?
गिरावट की ओर जा रहा है। कितने भी व्यक्ति के अंदर गुण क्यों ना हो, मगर जिसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, कठोर स्वभाव है, नाम मानने की प्रवृत्ति है, वह पतन की ओर जावेगा। हे पार्थ, तू देवी संपत्ति से प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता ना कर। ऊंचे घर में, ऊंचे परिवार में जन्म मिलना ये देवी संपत्ति से मिलता है। बहुत विचार करने की चीज है ये। पूर्व जन्म की जो पुण्य कर्मों की कमाई है, उससे अच्छा कुल, वंश, परिवार, देश, जाति, धर्म, कुटुंब, परिवार मिलता है। तो इसको आगे बढ़ाना है इस संपत्ति को लेकर के। इस संपत्ति को, जो पिछली संपत्ति हम लेकर के आए हैं, उनको खाली नहीं करना। तिजोरियां कितनी भरी हों, अगर उसमें कमाई नहीं आवेगी, वह एक ना एक दिन खाली हो जाएंगे। अक्सर आप सुनते हो कहावत, बड़े बड़े के कुएं भरे हुए थे, वह भी खाली हो गए जब कमाई नहीं अंदर आई। अब कमाई तो डालनी पड़ेगी इसमें अपनी, इस जीवन की। इस जीवन की कमाई नहीं डालेंगे तो पिछली कमाई जो है सब खत्म हो जावे, तो खाली हाथ रह जाएंगे। तो पाथे साथ नाम ले जाइए, साथ तो हमारे नाम ही जावेगा, पुण्य कर्म जावेंगे, अच्छे कर्म जावेंगे। इसीलिए कहा हमारे ने, मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सका प्यारा, अंतकाल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। कमाई करनी है आगे के लिए, आगे साथ लेकर के जाना है। इसलिए हमारे कहते हैं, मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह को मद बसाल, मिथ्या मन मुखिया मन राज, सच्चा है राम नाम जप काल। अपने मन के साम्राज्य में गिरे रहना, ये पतन की ओर ले जाता है, ये मिथ्या है। सत्य क्या है? सच्चा है राम नाम जप काल। सच्चा है परमेश्वर के कार्य में लगना, जो ड्यूटी है, जो धर्म है, उसको करना है। तू देवी संपत्ति से प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता ना कर। हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टियां हैं, देव और असुर। दो प्रकार की सृष्टियां कही गई हैं। देवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही गई है, अब आसुरी सृष्टि को मुझसे तू सुन ले। अब देखने हैं आगे ये कहीं अवगुण हमारे अंदर तो नहीं घर किए हुए, कौन से? असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जानना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती है। ना ही अधर्म के कर्मों से हटना निवृत्ति ही होती है। उनमें ना पवित्रता है, ना आचार है, और ना ही सत्य पाया जाता है। ये देखोगे, ये चिन्ह शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि धर्म कर्म कर रुचि रखने वाले हो, यज्ञ करने वाले हो, स्वाध्याय करने वाले हो, आत्मचिंतन आत्म निरीक्षण करने वाले हो। मगर जो असुर वृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह धर्म कर्म में रुचि नहीं रखते, अपना कर्तव्य पालन में उनको कोई रुचि नहीं। असुर वृत्ति वाले का स्वभाव क्या है? ये नहीं कि मैंने परिवार चलाना है, कमाई तो करके आवेगा, और पैसा जुए में लगा देगा, लाटरियों में लगा देगा, शराब में लगा देगा, मैं खाने में लगा देगा, गलत कामों में लगा देगा। उसको पूछो, भाई तू क्यों कर रहा है, परिवार भी तो लाना है? वो कहता मैंने कमाया, जहाँ मैंने खर्चना मैं खर्चूँ। आप कौन हो रोकने वाले? आप कौन हो टोकने वाले? ये असुर स्वभाव है। कितना उनको समझाते जाओ, कितना बताते जाओ, नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। ये असुर वृत्ति है। उनमें सेवा भाव नहीं है, सेवा में कोई रुचि नहीं, और हित साधन और अधर्म के कर्मों से हटना उनकी रुचि नहीं है। बुरे कामों में उनका मन लगता है, और कुसंग उनको अच्छा लगता है। वह जगत को असत्य, निराधार, ईश्वर रहित कहते हैं। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है। विषय वासना के अतिरिक्त दूसरा उनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, ऐसा वह कहा करते हैं। उनको कहो ना कि परमेश्वर की मर्जी के वर्णन पत्ता नहीं मिलता है, कोई लाख कर ले, नहीं मानेंगे।
यहाँ तक कहो कि भी ये औलाद जो है परमेश्वर की देन है, तो क्या कहते नहीं, दो व्यक्तियों का मिलन हुआ, वासना जागृत हुई और परिवार बढ़ गया, इसमें क्या है। उनको तो केवल यही एक दिखाई देता है कि ये जगत जो है एक दूसरे से मिलने से ही चल रहा है, बढ़ रहा है। वह नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि तू लाख कोशिश कर ले, परमेश्वर की मर्जी ना होवे तो कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर ही रचेता है, तो हमने देवी संपत्ति की ओर बढ़ना है। आगे जो अवगुण हैं असुर वृत्ति के, इसका चिंतन फिर बाद में करेंगे। तो मगर अपने आप को आशा की ओर लेकर के जाना है, अच्छाई है, बढ़त है, क्योंकि सत्संगति मिली हुई है, संतों का संग मिला हुआ है, महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना।